जय हो गुरुदेव महायोगी पायलट बाबा जी की जय हो। जय। हाँ बोलो। हाँ जी, बाबा जी 1975 में खाती आए थे जी और फिर वहाँ रहे। फिर 76 में मतलब पिंडारी में आना जाना शुरू हुआ जी। और जहाँ पर हम बाबा जी के मंदिर में गए थे नीचे, हाँ हाँ तो जहाँ पर हमने माँ का दर्शन किया अंदर जाके, हाँ उस मंदिर में, हाँ। और उसी के अंदर गुफा है, हाँ। उसी गुफा के अंदर बाबा जी ने तप किया था। हाँ हाँ गुफा है बहुत बड़ी। हाँ। और तप करने के बाद बाबा जी के मन में आया कि मतलब एक मंदिर, यहाँ पर मंदिर बनाते हैं, हाँ। और इस मंदिर के अंदर मैं समाधि लूंगा। अच्छा। ये सामने मंदिर दिख रहा जी, जी। सोनी जी ये मंदिर है। हाँ। इसके अंदर बाबा जी ने 33 दिन की समाधि ली। 33 दिन की समाधि। 33 दिन की समाधि। हाँ हाँ। तो 33 दिन की समाधि ली और उसमें सर्वे परा मेरे पिताजी रतन सिंह खाती ठहरे। हाँ मेरे पिताजी हुए रतन सिंह हुए, चंचल सिंह हुआ, हयात सिंह हुआ, मंगल सिंह हुआ, ये बड़े बड़े लोग जो है बाबा जी के साथ में थे। हाँ। तो यहीं पर 33 दिन तक ये दरवाजा सब चारों तरफ से कहीं हवा नहीं जाती थी, वो बंद कर दिया उन्होंने। अच्छा। तो फिर भी 4-5 लोग बाबा जी के देख रेख में इधर उधर भटकते रहते थे। हाँ। और ऐसे दूर दूर से देखते थे। हाँ। कि बाबा जी लीन है समाधि में। हाँ हाँ। समाधि में लीन है। और मेरे पिताजी को कहा उन्होंने, रतन सिंह जी को, मेरे पिताजी रतन सिंह, उन्होंने कहा बेटा एक थाली में घी रखो, एक बड़ी बड़ी थाली में घी, गाय का घी। अच्छा। तो वो यहाँ तो जम जाता था। हाँ। तो वहीं पर बाबा जी ने कहा जहाँ पर मैं समाधि ले रहा हूँ, हाँ। उसी बगल में दाएं तरफ में वो घी रहेगी। हाँ। अगर इस घी के उसमें, हाँ। इस घी के थाली में अगर लाल रंग का हाँ। अगर कोई भी चीज पड़ेगी, समझ लेना कि बाबा जी ने अपना शरीर त्याग दिया है। अच्छा। कहते थे बाबा जी। हाँ। मेरे पिताजी से कहा बल उन्होंने, हाँ। अगर कोई लाल चीज आ जाएगी घी में, हाँ। तो तुम समझ लेना कि बाबा पायलट बाबा ने शरीर त्याग दिया है। हाँ। वो ऊपर वाले की कृपा रही है। जब 33 दिन के बाद उनकी समाधि खुली, हाँ। तो घी वैसी वैसा वैसी वैसे। और जैसे समाधि से बाहर आए, हाँ। और समाधि से बाहर आए, और ये तिनका ना, हाँ। बाबा जी पतले थे, पतले एकदम। हाँ हाँ जी, सब उठा के लाए फिर। हाँ। मेरे पिताजी ने, मेरे मामा ने, हाँ। और मेरे गांव वालों ने, भीड़ लगी थी यहाँ पर, पूरा भरा था ये। हाँ हाँ ये जो ये मैदान दिख रहा है हमारा, हाँ। ये पूरा लोग बाग, हमारे गांव से लोग बाग बहुत आए थे, सब देखने आए थे बाबा जी का। हाँ। नजारा ही कूदा। और उसकी व्यवस्था सारी मेरे पिताजी ने की थी। हाँ हाँ और मैं उन्हीं का लड़का बलवंत, हाँ। आज मैं सोलंकी जी के साथ हाँ। आया हूँ यहाँ पिंडारी में। हाँ। और बाबा जी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ हाँ। तो गुरुदेव ये आए, बाबा जी समाधि से बाहर आए। हाँ। तो पिताजी से कहा उन्होंने, मुझे स्नान करना है। हाँ हाँ। यहाँ पानी निकलता। हाँ, ये पिंडारी पास में है, जी, ग्लेशियर ये जो पानी निकल रहा निकलता है। तो उठा के ले गए। हाँ तो जैसे ही पानी के छींटे पड़े, हाँ। तो बाबा जी का शरीर फूलते गया। हाँ हाँ फूलते गया। हाँ जी, शरीर फूलते गया। हाँ बाबा जी का शरीर फूला। हाँ। तो आए यहाँ पर अपने कुटिया में। हाँ। तो लोगों ने सबको आशीर्वाद दिया, प्रणाम किया बाबा जी को। हाँ। और फिर सब लोग दूसरे दिन हाँ। समाधि पूरा करके बाजे गाजे के साथ बाबा जी को खाती ले गए। खाती लगे। जी, खाती ले गए। हम्म। अब उसके बाद 78 में, 77 में आए। 77 में आए तो 77 में तो ले ली उन्होंने समाधि। हाँ। 78 में उनका प्रोग्राम बन गया। हाँ। कि हम जो है खाती में महायज्ञ करेंगे। अच्छा। 11 दिन का। जी, उसमें भी सारा मेरे पिताजी ने ही देख रेख किया, सब कुछ किया। और वहाँ पर महायज्ञ किया। हाँ। फिर ये महायज्ञ के बाद समाप्त हुआ। वो 11 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन लगा। तो वो समाप्त किया। फिर बाबा जी ने कहा कि मैं यहाँ पर मूर्ति स्थापना करूंगा, जहाँ मैंने समाधि। तो ये मूर्ति मां नंदा मैया की है। हाँ। तो बाबा जी ने यहाँ पर स्थापना की मूर्ति की। हाँ हाँ। और तब पूजा पाठ भी होती है यहाँ पर। हाँ। हर साल में नंदा मैया की पूजा होती है। अच्छा।